A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome back from another video. Let's get started on our discussions with you all. As you know, this recordings to me, and today I front up you whatever the topics I can discuss and very deeply on going on discussings. So it means that today I will start for discussings or the why was a lot of the people's as a fear of the future decisions. कोई भी इंसान फ्यूचर डिसीजंस लेने में क्यों डरता है? इट मीन्स दैट दोज पीपल हैव टू बी इन थिंग्स आवर इन माइंड्स एंड आफ्टर नॉट अ लाइफ इज माई डिस्ट्रॉय। मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए, मेरी लाइफ नष्ट ना हो जाए, इसीलिए वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। डर सब इंसान के एक दिल में है और एक दिमाग में है। मैं बताऊं कि पहले डर को अपने दूर करने के लिए, किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए, एज यू नो दिस फॉर यू शुड नॉट टेक इन टाइम्स। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आपका एक सबसे बड़ा डिसीजन है आपके लाइफ का, जो कि आप इस डिसीजंस को अकेले नहीं ले सकते। इट मीन्स व्हाट कैन टेक इन पेन एंड कॉपी विदिन द स्टार्ट फॉर द टेकिंग डिसीजन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन योर लाइफ फॉर द गोल डिसीजंस। आपको सबसे पहले किसी इंसान को डर लगता है कि मैं अपने यूपीएससी के लिए मैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैज़ अ ड्रीम्स फॉर आई क्लियर दैन यूपीएससी। और इंसान को यूपीएससी क्लियर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या बहुत सारी एग्जामिनेशंस है जैसे एयरफोर्स इंडियन एग्जामिनेशन इंडिया एग्जामिनेशंस है। बहुत सारी ऐसी एग्जामिनेशंस है जो कि उनको क्लियर करना है। सो ये सब एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए आपके ने पहले डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे किस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सो आपको गोल डिसीजंस में आपको इतना डर लगता है, उसके पीछे वजह क्या है? मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि आपने अपने पर विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है। You should not have to believe then after not taking decisions or will. Suppose anybody has people are kinds of works to relates. एक इंसान इतना एक्सपर्ट है, एक रूम में रहकर इंसान इतना प्रैक्टिस करता है, उसको इतना पता चल जाता है कि आई विल वांट टू बी बिकम इन सक्सेस। उसको पता चलता है मैं सक्सेस होऊंगा, पर लेकिन उसको डर लगता है कि कब फील्ड में आने में। इट मीन्स दैट आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स वाला। PW इज़ अ वेरी बिगेस्ट एग्जाम्पल्स टू बी क्रिएट इन दिस पोल्स। इसने अपने 7 साल एक कमरे में रह कर इंसान एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है, उसके बाद जाकर सक्सेस होता है। दैट इज़ ए वेरी बिगेस्ट पॉइंट्स। मैं बताता हूँ कि आपकी इट मीन्स दैट ही डिसाइडेड द गोल्स। वो अपने गोल को डिसाइड किया था, आई विल वांट टू बी अचीव द गोल्स। वो उसे विश्वास था कि उसे इतना विश्वास था, उसको बहुत सारी डर थी, उसके अपने लाइफ में डर था कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मेरा डिसीजन सही है नहीं सही है। इस सबसे इसी प्रकार की हर एक इंसान के अंदर डिसीजन होती है। द टाइम वॉज द स्टेज दैट यू शुड टेक डिसीजन विदिन द टाइम्स। आप समय के साथ डिसीजन लेते हैं तो आप सक्सेस को पा जाते हैं। यदि आपको एफर्ट डाल रहे हैं, यू शुड गिवन एफर्ट्स, फुल एफर्ट। यदि मुझे लगता है मैं ही आपके सामने हूँ, मैं अपने फुल एफर्ट्स कोशिश करता हूँ कि अपनी फुल एफर्ट डालूँ आप लोगों के साथ, जो कि आपसे मैं इंटरेक्ट करूँ, आपसे फ्रंट ऑफ पीपल से मैं बात करूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन आवर लाइफ। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ क्रिएट द प्रॉब्लम्स। आपको कोई डरना नहीं चाहिए। कोई भी लाइफ को स्ट्रगल, लाइफ इट इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग साइन। कोई इंसान जब तक इंसान है, जब तक लाइफ है, दैट इज़ अ स्ट्रगल। आपको लगता है, कहते हैं ना, जो कमाएगा वो खाएगा, आज कमाएगा तो कल खाएगा। इट मीन्स दैट दिस इज अ लाइन्स आई शो बी करेक्ट, आई विल से दैट्स एंड अदर नेक्स्ट लाइन्स। इट मीन्स जितना आप कमाते हैं आपका उतना खर्च हो जाता है। इट मीन्स दैट आप जितना नॉलेज को यूज सीखते हैं उतना यूटिलाइज अपने लाइफ में करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ टू बी विदिन द सिचुएशन डू यू यूज एंड योर नॉलेज। यदि मैं बताऊं कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉडी एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट्स, आपकी ये सब क्या है? एक्सप्रेशंस है पीपल्स को मोटिवेट करने के लिए। यदि मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ आऊँ और आपको टीच करूँ तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंस कॉन्फिडेंस। ये मेरा अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा जिससे आप अट्रैक्ट होंगे। यदि मैं आओ जब सुस्त होकर क्यों अरे टुडे आई हियर टू स्टार्ट, ये मतलब ये डिफरेंस है मेरा। आई कंटेक्ट बॉडी लैंग्वेज ये आपके लाइफ को बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। यू शुड नॉट अ फियर। आप डरिए मत अपने लाइफ को डिसीजंस लेने। आप माइंड मैप सेट करिए। आप 2 दिन 3 दिन साल भर 5 साल लेकर अपने लाइफ को सेट करिए, पर लेकिन इट इज़ नॉट अ फियर्स। आपको डर लगता है तो पहले जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में मास्टर हूँ, इस फील्ड में मुझे अच्छा लगता है, इस फील्ड में
जो इंसान जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको कुछ ना कुछ उसकी एक्सपर्टीज बताती है कि हाँ यार इस फील्ड में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस फील्ड में मैं वर्क करता हूँ। इट मीन्स दैट यू शुड स्टार्ट ऑन द विंग्स ऑन प्रिपरेशन। आप उस प्रकार के प्रिपरेशन करिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कम से कम 5 साल उस पर हार्ड वर्क करेंगे। दैट्स व्हाई यू वांट टू बी अचीव द गोल्स, उससे आप अचीव कर ले जाएंगे। नो नॉट गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, दैट इज अ गुड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गॉट यू सेड गॉट इट ऑफ द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जब आपको एक्सपीरियंस होता है, स्किल आपकी डेवलप होती है किसी फील्ड में, तो आप सबसे बड़े लेवल पे वर्क्स कर सकते हैं। इट मीन्स दैट लॉट ऑफ पीपल्स एज गोइंग्स फॉर द वर्क्स टू बी हायर लेवल्स, दैट इज स्ट्रांगली, उनके पास बहुत बड़ा स्किल्स स्ट्रॉन्ग स्किल होता है। इसी प्रकार मैं बताऊं कि आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना है। इस समय बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत सारे लोग ऐसे लोग कंपनी हैं जो कि वर्कर्स हैं जो कि उन कंपनी में हायर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो स्किल्ड पर्सन है उनको हायर कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ टेकिंग इन्वेस्टर, उनके ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं कि जैसे कोई भी कंपनी को स्टूडेंट को हायर कर लिए उसके बाद उनको एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, उनको प्लेसमेंट डायरेक्ट प्लेसमेंट करा रहे हैं, उनके ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे, डायरेक्ट जो स्किल पर्सन है उसको उठा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स पहले से, दैट इज अ ट्रेन पर्सन भी डायरेक्टली टेकिंग। आपको भी इतना एक्सपर्ट बनना है, इतना फील्ड में मास्टर बनना है कि कोई भी इंसान, इट इज़ ए क्रिएटर्स, आपको क्रिएटर बनना है। जहाँ भी जाइए, जिस फील्ड में जाइए उस फील्ड में क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। दैट्स व्हाई वांट टू बी अचीव यू शुड गेटिंग एक्सपीरियंस। यदि आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे हमारे अलग पंडित सर को बहुत सारी पहले वो एफर्ट कर रहे थे कि कोई कॉलेजेस में जाने, कोई कंपनी में जाने के लिए, दैट इज नॉट कंपनी टू अवॉइड इट्स, वो कहें कि आप इस लायक नहीं हैं। दैट्स व्हाई बिफोर टाइम सी वांट टू बी हार्ड एंड हार्ड वर्क्स टू डू दैट, देन आफ्टर वी अचीव द गोल्स, उस कंपनी ने उसको हायर किया तो कहे आप इस पर मुझे एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, उनको इतना विश्वास है, उनको इतना बिलीवनेस है इसकी, मैं इस फील्ड में इतना मास्टर हो चुका हूँ कि कोई मुझे एफर्ट नहीं कर पाए। इसी प्रकार मैं बताऊँ, आप एक फील्ड में रहकर इतना हार्ड वर्क करते करते आप इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे, खुद ही आपको एक्सपीरियंस आपका कहेगा, आप ही खुद कहेंगे कि आप मुझे एफर्ट नहीं कर पाएंगे। एफर्ट मीन्स दैट आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, आप खुद ऐसे जो उनको वो एफर्ट करेंगे उतना आप 10 उनकी जैसे 100 से 200 कंपनी अपने खुद नाम से खड़ी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट ये आपके अंदर पावर्स, ये आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंटिन्यूस, आपकी प्रैक्टिस आपके लाइफ को बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। लाइफ में कहते हैं ना, कुछ भी बारिश हो जाए, आपको कितना भी लाइट कट जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। यदि आप कंसिस्टेंसी वर्क नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई यू वांट टू बी सक्सेस। आप कंसिस्टेंसी वर्क करेंगे, दैट्स व्हाई यू वांट टू बी सक्सेस। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई यू वांट टू बी सक्सेस। सो इट मीन्स दैट सबसे मैं पहले बात बताऊँ, किसी भी चीज़ को सक्सेस होना है, किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा रिवाइज करिए। मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अपने आप को जो भी सिलेबस को मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ सकूं, ये नहीं सोचते कि मैं कितना बार उस सिलेबस को रिवाइज कर सकूं। आप जितनी बार किसी भी चीज़ सिलेबस को, किसी भी चीज़ को जितनी बार रिवाइज करते हैं, आप उतना एक्सपर्ट होते जाते हैं। आप थोड़ा ही पढ़िए, रिवाइज सबसे ज़्यादा करिए। इट मीन्स दैट आपने देखा होगा जब मूवी देखते हैं, आपको कुछ मूवियाँ लॉन्ग टाइम तक लर्न रहती है। क्यों? इसके पीछे वजह है कि आपको विदिन द इमेज दिखाया जाता है और उसको शो किया जाता है कि आप उस मूवी को 1-2 लोगों को बताते हैं। इट मीन्स दैट रिवाइज हो जाता है। यदि आप जो सिलेबस पढ़ते हैं, किसी इंसान को रिपीट नहीं करते, अपने आप को रिपीट करिए 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार करिए, आपको वो चीज़ एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप दैट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फियर अब नहीं होगा कि आपके गोल डिसीजंस में आप एकदम सिमिलरली पर्सन की तरह एकदम रहिए। आप किसी भी फील्ड में जाना है, आप एक बार एकदम माइंडली पेन कॉपी के साथ सोचिए कि ये बहुत बड़ा गोल डिसीजंस है। आपकी छोटी भी गोल डिसीजंस हो तो आपको अपने डिटरमाइंस, अपने माइंड से पूछना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब पेन कॉपी लेंगे तो आपकी जो लिखेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ ऐसे ये पॉइंट्स है। यदि आप माइंड से ही घुलते मिलते रह जाएंगे, आप लाइफ में कभी गोल डिसीजंस नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊं कि किसी भी फियर इंसान इसलिए होता है क्योंकि उसको डिसाइड नहीं कर पाता मुझे करना क्या है, पर उससे एक दिन टाइम इज सेज दैट दिस टाइम्स आई यूज्ड टू डू द वर्क्स, समय उसको बताता है, पर लेकिन वो समय को यूटिलाइज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू बी सक्सेस। मैं बताऊं कि आपसे फियर नहीं होना चाहिए, अपने गोल्स को, डिसीजंस को अपने विदाउट डर्स एंड विदाउट फियरनेस यू शुड ऑर्डर क्रिएट नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन।